नमस्कार, मैं तुफैल रजा और आप देख रहे हैं DS4। आज तस्वीरों की शुरुआत जरा इस ट्रैक्टर से कीजिए और ज़रा ध्यान दीजिए कि किस तरीके से जो है लगातार सुबह से खबर चल रही थी कि किसान जो है अब घर वापसी की ओर रुखसती कर रहे हैं। लगने लगा था कि किसान आंदोलन जल्द ही समेट लिया जाएगा अब दिल्ली की दहलीज से, लेकिन शाम होते होते एक बहुत बड़ी खबर आ जाती है और तस्वीरों के माध्यम से देखिए जरा और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कि ये कितना पुराना ट्रैक्टर है। सरकार कहती है कि 10 से 12 साल अगर पुराना ट्रैक्टर हो तो वो काम नहीं देता है, लेकिन इसी ट्रैक्टर के माध्यम से अभी थोड़ी ही देर बाद जो है गाजीपुर बॉर्डर पर सैकड़ों किसान पहुंचे हैं ताकि उनकी आवाज़ जो है वो बुलंद हो सके और उनकी बातें जो है वो रख सके सरकार के तक। और इसके जरिए हम लोगों से भी पूछेंगे कि आखिर ये ट्रैक्टर कितना पुराना है, क्या है, सब कुछ जानने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है जुड़े हैं किसान, जुड़े हैं, उनके सदस्य जुड़े हैं। सर, सबसे पहले तो आपका DS4 में स्वागत है और बताइए ये जो ट्रैक्टर है कितना साल पुराना है और कितने लोग आए हैं? ये जो ट्रैक्टर है ये मेरे बाबा ने खरीदा था और 1,20,000 रुपये का नया लाए थे आगरा से, और ये 41 वर्ष पुराना ट्रैक्टर है मैसी। और हम लोग पूरा ये ट्रॉला ही आया है सज के पूर्ण रूप से, हर सुख सुविधा से ये लैस है। सर, कहाँ से आए हैं? ये बुलंदशहर के कस्बा सियाना से आया है। अच्छा जी, और लगभग 100 लोग इसके साथ आए हैं और कल से और इसकी तादाद बढ़ेगी यहाँ। सर, सुबह से खबरें चल रही हैं कि अब किसान आंदोलन तो गयो, मतलब किसान आंदोलन जो है वो धीरे धीरे अब समेटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे और मीडिया में खबरें चल रही थी कि किसान आंदोलन अब बस चंद दिनों का मेहमान है, महज कुछ लोग जो है रहेंगे, बाकी वैसे देखा जाए तो उठ जाएगा। अब लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अलग तस्वीर है। नहीं, आप ये देखिएगा कि ये उठ रहा है या आ रहा है। आपका कैमरा क्या कहता है इसमें, ये बताओ। आपका कैमरा क्या दर्शा रहा है? ये तो आया है चल के 100 किलोमीटर से चल के ये आया है, और भी किसान आ रहे हैं। किसान की गेहूं का बुआई चल रही है, बुआई करते ही फिर यहाँ लौटेगा बड़ी भारी तादाद में। आज भी आप देख रहे हैं कितनी भारी तादाद में किसान यहाँ है। ये किसान जब इसने 1 साल लड़ाई लड़ी है तो ये ऐसे कैसे भाग जाएगा? कौन कह रहा है इस बात को? कहने की भी गलत बात है। ये कहीं किसान नहीं भागने वाला। किसान अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से सुरक्षित करके ही यहाँ से वापस लौटेगा, उससे पहले नहीं लौटेगा। मैं किसानों के मुद्दे पर भी आऊँगा। मैं कुछ और ही तस्वीर देख रहा हूँ, शायद अगर हमारा कैमरा जरा करीब आके दिखाएं जरा, अगर वहाँ तक हमारा नजरें जहाँ तक जा रही है, देखिए जरा कि क्या क्या सुविधाएं हैं। वहाँ पे पंखा दिखाई दे रहा है, गद्दा दिखाई दे रहा है और तमाम तरह से लैस ये ट्रैक्टर देख रहे हैं। हाँ, बताइए क्या क्या है? वही मैं पूछने सारी सुविधा से लैस है। क्या क्या है? AC रूम की टाइप बना हुआ है ये। इसके अंदर सोफे पड़े हुए हैं, बेड पड़ा हुआ है, सारी सुविधा है इसके अंदर। और ये ट्रैक्टर आया है, ये ट्रैक्टर पहला ट्रैक्टर आया है और इसी तरह के ट्रैक्टर और भी आएंगे। अच्छा, और भी आएंगे जब तक सरकार MSP पे गारंटी नहीं देती। हमारे जो किसान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं देती, उन्हें मुआवजा नहीं देती, उनके बच्चों को एक एक नौकरी नहीं देती। जो 50,000 मुकदमे लगे हैं किसानों के ऊपर वो वापस नहीं लेती। ये कई एक ऐसे बहुत मुद्दे हैं जो सरकार को टेबल पे आकर के बात करनी चाहिए। उन्हें सुलझाए, नहीं सुलझाएगी। दिया क्या है? बिल दिया, वापस किया, पहले हमें दे दिया और वो वापस ले लिया। तो हमारा तो कुछ जो है दिया ही नहीं है अभी तक। जो इन्होंने किसान को 1 साल बिठाया है, 1 साल में जो किसान का नुकसान किया है वो किसकी वजह से हुआ है? सरकार की वजह से। सरकार ना बिल लाती, ना किसान आंदोलन पर बैठता। किसान आंदोलन पर बैठा तो नुकसान हुआ किसान का, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सरकार को करनी होगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक बार दोबारा जो 1 साल पहले जोश था वो जोश लग रहा है कि अब ठंडा हो गया है, या एक बार फिर से वही आह्वान कर रहे हैं घर घर जाके? पत्रकार महोदय, अब तो लड़ाई किसान और जागरूक की हो गई है, क्योंकि एक बिल वापस हो गया है। अब हमारे अधिकार मांगने की पूरी तैयारी हो गई है। लड़ाई तो अब चरम सीमा पर जा रही है ये, और लड़ाई बहुत मजबूती से होगी। क्यों कि ये लड़ाई तो बहुत पहले से मांगते आ रहे हैं कि हमें MSP की गारंटी दे दो, और गारंटी में अब हम यहाँ से हट के द्वारा नहीं मांगेंगे, यहीं बैठ कर के मांगेंगे, और यहाँ से जाएंगे तब जब आपसे लेके जाएंगे।
ठीक है, ये सारी कार्रवाई यहीं करके जाएंगे। ये हमारे बाबा टिकैत साहब का ये आंदोलन है और ये कभी हटा नहीं है और ना ही ये कभी कमजोर पड़ा है। ये ठीक, कुछ और लोगों तक भी हम जाएंगे, उससे पहले जरा ट्रैक्टर के एक दो और खासियत बता दीजिए जरा। ये ट्रैक्टर, इसके अंदर मीटिंग रूम बनाया हुआ है, मीटिंग रूम है इसके अंदर खाने से लेके आराम से लेके सारी सुविधा से लैस है। ये किसी भी चीज़ की इसके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं रखी गई है जो इसके अंदर नहीं है। कितने की लागत से ये बना होगा ये ट्रैक्टर? लागत, हम लोग अपनी लागत नहीं आंकते, किसान अपनी मेहनत। यदि हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि किसान की लागत पूछना चाहते हो तो 24 घंटे किसान काम करता है। एक मजदूर 300 रुपये लेता है, 300 रुपये लेता है। मनरेगा वाला भी जो है लगा लें तो उसकी 1 महीने की लगाइए मेहनत, 1 महीने बाद 1 साल की लगाइए, 1 साल में अन्न पैदा करता है, उसकी खर्चा दिखाइए, तब सरकार को तय करना चाहिए ना। हमारे साथ यहाँ पे एक महिला किसान भी हैं। आप यहाँ किसान का समर्थन देने आई है, क्यों आई है, क्या लगता है, बताइए जरा। मैं यहाँ पर 1 साल से हूँ, ज़ेबा खान, और मैं किसान परिवार से हूँ, इसलिए किसानों के दर्द को समझ सकती हूँ, किसानों की तकलीफ़ को समझ सकती हूँ। इसलिए मैं 1 साल से अपने घर परिवार को छोड़कर लगातार कभी गाज़ीपुर, कभी सिंगू बॉर्डर, कभी टिकरी बॉर्डर, किसानों की आवाज़ को मजबूत करने के लिए। और जो हम पर कर्ज है, किसानों का कर्ज है, जो हमें अनाज खिलाते हैं, जो हमें रोटियां खिलाते हैं, वो कर्ज को अदा करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। और जिन लोगों का ज़मीर जिंदा है और जो मानसिक गुलाम नहीं हुए हैं, वैसी ताकत है, वैसी आवाज़ सभी किसानों के साथ है। और मैं चाहूँगी कि ज़रूर साथ दे किसान का पूरे देशवासी, क्योंकि ये जो किसान है अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है, हर आम जनता की लड़ाई लड़ रहा है। ये सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है, क्योंकि किसान तो अनाज फसल उगाता है, वो अपने लिए बचा लेगा, भूखे नहीं मरेगा। लेकिन आम जनता का क्या होगा जो किसानों के अनाज पर डिपेंड रहते हैं? जब अडानी और अंबानी के स्टोर्स में सारे अनाज चले जाएंगे और साइलोज में जब जमा कर लिए जाएंगे तो 25 रुपये 30 रुपये किलो जो अनाज है, जो आटा है, चावल है, वो हमें 150-200 रुपये किलो मिलेगा। तब क्या होगा ये सोचिए। 3 वक्त के भोजन के लिए भी एक मध्यम वर्ग परिवार, गरीब वर्ग परिवार देश का सोचेगा, मुश्किल हो जाएगी। उस व्यवस्था से लड़ने के लिए आज ये किसान आंदोलन पर 1 साल से बैठा हुआ है और ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि आज हमने जीत हासिल कर ली। और ये जो जीत हासिल हुई है ये हमारे विश्वास की है, हमारे संगठन की है, हमारे एकता की है, हमारे भाईचारा की जीत हुई है। आज एक संघर्ष की जीत हुई है। रुकिए जरा, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। हमारे साथ यहाँ पे एक ताऊ जी हैं, हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले 1 साल में कितना उतार चढ़ाव देख लिया आपने? किसान आंदोलन में आए लगातार। मैं किशन सिंह नंबरदार मथुरा का रहने वाला हूँ। मेरी जाति किसान है। किसान को इन्होंने जातियों में, धर्मों में बांट दिया। हमारी जो ताकत थी उसको कमज़ोर कर दिया। आज किसान अपनी ताकत को पहचान गया है। जो खेती करता है, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो किसान है। आज जो हमारे स्वर्गीय चौधरी साहब कह गए थे, उन्होंने एक वहाँ भाषण दिया था, उसमें कोयम्बटूर, उन्होंने कहा था तू भेड़ मत बन, तू शेर का बच्चा है। जैसे शेर का बच्चा भेड़ों में मिल गया और उस शेर ने आकर उसको पकड़ कर समझाया, तू हमारी जाति का कुएं पे ले गया, तू शेर है। तो वो भेड़ बकरी भग गई। ये सरकारें हम बनाते हैं। हमारी 72-75% आबादी होते हुए किसान मजदूरों की आज सबसे ज़्यादा दुखी इस देश में किसान है। 27 रुपये एक किसान को पर डे मिलता है, आकलन किया गया है। फिर भी सरकार MSP के बहाने लेती है कि भाई हमारी तो अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तुम्हारी अर्थव्यवस्था जब खराब नहीं होती, हम पैसे जो चीज़ आपने रेट बनाया 2000 का, हमारा जा रहा है 1400 में। 600 रुपये कौन खा रहा है? दलाल को पकड़िए। हम ये नहीं होने देंगे। आप चंदा लेते हो उनसे, उनके पीछे चलते हो। आज किसान ने अपनी ताकत पहचान ली है और ये हटेगा नहीं जब तक MSP की मांग हमारी पूरी नहीं होगी। और जो हमारे संयुक्त मोर्चे ने जो 6-7 मांगे और हैं, उनको पूरी करके जाएंगे। नहीं, मेरा सवाल क्या क्या उतार चढ़ाव 1 साल के अंदर आप लोगों ने देखा? अरे उतार चढ़ाव सबसे बड़ा तो ये है कि हमारे 750 किसान भाई, हमारा परिवार चला गया।
सबसे ज़्यादा हमने गर्मी देखी, जाड़ा देखा, बरसात देखी, टेंट उड़ गए कई बार, अपने हाथों से बनाए, उसकी हमने परवाह नहीं की, ना परवाह कर रहे। पानी की बौछार लाठ पड़े, टाँट फोड़ दी इन्होंने हमारी। हम कोई यहाँ भीख मांगने आए चाहे इन पे इनकी कोई चोरी कर लिए जो हमसे ऐसे करते हैं। हमारी मांग पूरी करिए। आपने ये जो सरमाएदार हैं, जो कंपनी हैं, उनका तो माफ़ कर देते हैं। कभी 48,000 करोड़, 48 लाख करोड़, 48 लाख करोड़, कभी 11 लाख करोड़, और किसान को उसकी फसल का दाम नहीं देते। जब आपकी वो नहीं गिरती जीडीपी। हम चाहते हैं हम अपनी फसल का दाम पूरा कर, जो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य, हम वो लाभकारी मूल्य भी नहीं मांग रहे, हम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं। जब तक हमें ये नहीं मिलेगा, बॉर्डरों को किसान नहीं छोड़ेगा। कुर्बानी दी है और देंगे, कुर्बानी बिन आज़ादी नहीं मिलती। एक आखिरी सवाल है जाते जाते, अगर सब कुछ आपकी बातें मान ली जाती है और एमएसपी पे कानून नहीं बनता है, तब क्या करें? एमएसपी जरूरी है, अब ये हमारी मजबूरी है, हो गई है। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हम आत्महत्या कर रहा है किसान। हमने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते, ना हम कपड़े पहना सकते, ना अपने मन मुताबिक शादी कर सकते। आप तो चमकीली कोठियों में हमारी वोटों से चले जाते हो और 5 साल में जन क्या क्या खरीद लेते हो। अब ये गुलामी नहीं स्वीकार करेगा किसान। हम उन्हीं परिवार से हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए कुर्बानी दी, हम उसी का खून है। हम यहाँ कुछ भी हो जाए गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। 100 दिन जीने से 1 दिन जीना अच्छा है, पर गुलामी स्वीकार नहीं होगी। भारतीय किसान यूनियन, बिल्कुल, भारतीय किसान यूनियन। मेरा सवाल भी वही, अभी भी वही है, अगर आपकी तमाम बातें मान ली जाती है, एमएसपी पे कानून नहीं बनता है, तब क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों की हौसला अफजाई के लिए कहना चाहूँगा, जिस तरह ये ताऊजी बोल रहे थे, बड़े गर्म जोश के साथ बोल रहे थे। कड़कड़ाती धूप भी समंदर को सुखा नहीं सकती, बहते तेज भाव को रेत की दीवार रोक नहीं सकती। जिसमें होता है कुछ कर गुजरने का हौसला, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो इसलिए जब तक, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार ने जो एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बनाया और जो हमारे 50,000 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उस केस को वापस नहीं लिया, और जो हमारे 700 से भी ज़्यादा किसान जो है शहीद हो गए हैं, उनको शहीदी का दर्जा नहीं दिया है, तब तक जो है ये किसान यहाँ से हिलने वाला नहीं है और जाने वाला नहीं है। ये सरकार समझ ले, जान ले।